नाज़रीन, आखिर में हम बात करेंगे एक सबसे अहमियत के हामिल टॉपिक की, जो टॉपिक पूरी दुनिया को इस वक्त झंझोड़ रहा है, लेकिन बहुत सारी ताकतों के कानों पर जू नहीं रेंग रहे। इस वक्त गजा के अंदर जो सूरत हाल है वो मजीद कशीदा हो गई है। अल-शिफा अस्पताल पे 18 मार्च को धावा बोला गया, अटैक किया गया, ये कहकर के बहुत सारे हमास के जो फाइटर्स हैं वो उधर मौजूद हैं। ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के बाद अब तक की सूरत हाल ये है कि अल-शिफा अस्पताल के पास ही में फंसी हुई एक खातून की बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगी और जरा दिल पे हाथ रख के, अभी बहुत सारे लोग तरावी पढ़ चुके होंगे, अब दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपको एक मुसलमान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये बात शर्म से डूब मरने के लिए कन्विंस नहीं कर रही है क्या? जरा सुने क्या कहती है वो खातून कहती है कि इजरायली फौजियों ने खातीन का रेप किया, इन्हें अगवा किया, गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया, उनकी लाशें अपने कुत्तों के आगे रख दी। उनका कहना था कि क्या इससे भी बदतर कुछ और हो सकता है कि खवातीन को मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनने से बढ़कर कोई और खौफनाक बात हो सकती है? और जब हम मदद के लिए इजरायली फौजियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम पर गोलियां चला देते हैं। खातून ने कहा कि हम जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर एक वहशियाना जंग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। मैं आपसे सवाल करती हूं कि दुनिया के वो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार किधर बैठे हैं जिनको गजा की खातीन, गजा के बच्चों, गजा के नौजवानों, बूढ़ों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है? और फिर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। व्हाट ह्यूमन राइट्स? ह्यूमैनिटी हैज प्रैक्टिकली डाइड। गजा के लिए बहुत सारी दुआएं, कश्मीर के लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमजान में गजा और कश्मीरियों को प्लीज दुआ में जरूर याद रखिएगा।